कभी कभी अपराधी इतने शातिर तरीके से किसी भी घटना का अंजाम देते हैं कि उनको बिल्कुल पूरा यकीन हो जाता है कि वो कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। लेकिन शायद वो ये बात को भूल जाते हैं कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिल जाता है। आज की सच्ची जो घटना है उस घटना में भी कुछ ठीक ऐसा ही होता है। लेकिन जब इसकी सच्चाई लोगों को पता चलता है तो हर कोई को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता इसके बारे में सुन करके कि कोई व्यक्ति इस हद तक इतना घटिया कदम उठा सकता है क्या। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये घटना जो होता है ये मध्य प्रदेश एमपी यानी मध्य प्रदेश का घटना होता है। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है ग्वालियर, और इसी ग्वालियर का एक इलाका पड़ता है अशोकनगर। और इसी अशोकनगर इलाके का एक रहने वाला सौरभ जैन होता है। सौरभ, जिसकी उम्र होती है करीब 32 साल, जो सेल्समैन की नौकरी करते हैं। सौरभ की पत्नी का नाम होता है रचना। रचना, जिनकी उम्र करीब 27 से 28 वर्ष होती है। सौरभ का एक 8 साल का लड़का भी होता है। सौरभ अपनी माँ और छोटे भाई विनीत के साथ बहुत ही खुशहाल तरीके से जीवन जी रहा होता है। सौरभ और रचना की शादी जो है करीब करीब आज से ठीक 9 साल पहले हुई थी। रचना भी अपने शादीशुदा जिंदगी से काफी खुश होती है। लेकिन जैसे ही देश में लॉकडाउन लगता है, शादी के 9 साल बीत जाते हैं। साल 2020 के दौरान यानी लॉकडाउन होता है देश में, और उसी दौरान रचना की एक दोस्ती हो जाती है फेसबुक के जरिए एक लड़के से। उस लड़के का नाम होता है रुपेश भार्गव, जिसकी उम्र करीब करीब 30 वर्ष होती है, जो विदिशा के भटौली का रहने वाला होता है। रुपेश और रचना के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से फेसबुक के जरिए ही एक दूसरे से चैटिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, आखिरकार दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला कर लेते हैं। रचना और रुपेश की जब पहली बार मुलाकात होती है तो रुपेश भार्गव अपने बारे में रचना से सब कुछ झूठ कहता है। दरअसल रुपेश कहता है रचना से कि मेरे पिताजी का विदिशा के भीतर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, यानी दुकान है, बहुत बड़ा दुकान है। रुपेश अपने आप को काफी अमीर, काफी पैसे वाला बताता है। लेकिन रुपेश और रचना की पहली बार मुलाकात होती है तो पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद से रचना और रुपेश के बीच फोन के जरिए लगातार बातचीत होने लगता है। जब कुछ महीने का समय बीतता है, आखिरकार रचना और रुपेश के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। जब पर रचना और रुपेश के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी रचना के घर परिवार वालों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। उसके बाद से रुपेश अब रचना से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे ही आना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे जैसे रुपेश रचना के घर पे आता है तो रचना भी रुपेश के बारे में अपने परिवार वालों से झूठ ही कहती है। दरअसल रचना अपने परिवार वालों से कहती है कि रुपेश मेरा मुंह बोला भाई है। रचना का 8 साल का बेटा होता है। वो रुपेश को मामा कह करके बुलाता है। इसलिए रुपेश जब भी रचना के घर पे जाता है, रचना के साथ और उसके पति और उसके देवर रुपेश का काफी बेहतर तरीके से मेहमान नवाजी भी करते हैं। सौरभ तो अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा कर लेता है, लेकिन रचना अपने घर के भीतर ही अपने पति को धोखा देना शुरू कर देती है। जब उसका पति काम पे चला जाता है, 8 साल का बेटा भी जब स्कूल चला जाता है, उसके बाद से रचना रुपेश के साथ अपने घर में ही मुलाकात करती है, और आखिरकार उसके घर के भीतर ही दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है। एक दिन सौरभ अचानक अपने घर पे आ जाता है, और जैसे ही अपने घर के भीतर वो एंट्री करता है, घुसता है, रुपेश और रचना को आपत्तिजनक स्थिति में खुद अपनी आंखों से देख लेता है। सौरभ जैसे इस तरह की नजारा को देखता है, इस प्रकार से वो क्रोधित होता है कि अपनी पत्नी को उसी टाइम बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। रुपेश तो वहां से भाग उठता है, लेकिन रचना अपनी तेज चरित्र को दिखाते हुए अपने पति का तुरंत ही पैर पकड़ती है और अपनी गलतियों का माफी मांगते हुए कहती है कि आइंदा से ऐसी गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। सौरभ भी अपने पति की गलतियों को माफ कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी रचना रुपेश से बातचीत करना बिल्कुल बंद नहीं करती है। जैसे कुछ महीने का और समय बीतता है, रुपेश और रचना के जब प्यार का परवान चढ़ता है, दोनों एक साथ रहने का फैसला कर बैठते हैं। और आखिरकार 31 मार्च 2022 को रचना अपने 8 साल के बेटा को लेकर के घर छोड़ करके फरार हो जाती है, और फिर रुपेश के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। जब 2 महीने का समय बीतता है, रचना और रुपेश को अब ये डर सताने लगता है कि सौरभ उन्हें सुकून से रहने नहीं देगा।
इसीलिए रचना और रुपेश सौरभ को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और रचना अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तैयार करती है और ठीक 2 महीने बाद अपने पति के नंबर पे कॉल करती है और रोते हुए कहती है कि मुझे रुपेश के बारे में सारी सच्चाई पता चल चुका है। दरअसल रुपेश अच्छा व्यक्ति नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ वापस दोबारा से तुम्हारी जिंदगी में लौटना चाहती हूँ। जब इस तरह की बातें वो कहती है, सौरभ भी अपने पत्नी की सारी गलतियों को माफ कर देता है, जाकर के अपनी पत्नी और बेटे को लेकर के आता है और फिर अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से रहने की कोशिशें करता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय बीतना शुरू होता है, अब रचना फिर से अपने पति के साथ आए दिन हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर के झगड़े लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देती है। लेकिन आखिरकार रचना अपने पति के दिमाग में ये बात डाल देती है कि तुम्हारी माँ और भाई अच्छा व्यक्ति नहीं है। उसके बाद से सौरभ जब अपनी माँ और भाई से थोड़ी नफरत सा करने लगता है, रचना अपने पति को लेकर एक अलग किराए के मकान में रहने लगती है। जैसे ही सौरभ अपनी माँ और भाई से अलग हो जाता है, उसके ठीक कुछ दिनों के बाद ही सौरभ अपना 5 बीघा जमीन 11.5 लाख रुपए में बेच देता है और रचना उस सारा पैसा अपने नाम पे जमा करवा लेती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय और बीतता है, सौरभ का एक हाथ टूट जाता है। सौरभ को जैसे एक हाथ टूट जाता है, रचना को भी अब एक मौका सा मिल जाता है। रचना अपने पति से कहती है कि चलो मैं भोपाल में चल करके तुम्हारा इलाज करवा देती हूँ। सौरभ भी अपनी पत्नी की बातों पर बिल्कुल यकीन कर लेता है और रचना 21 फरवरी 2023 को अपने पति को लेकर भोपाल के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन जब अपने पति के साथ रवाना होती है, रास्ते में ही रुपेश के नंबर पे कॉल कर देती है और उसे विदिशा के शमशाबाद बुला लेती है और अपने पति के साथ जब शमशाबाद में वो पहुंचती है, वहीं पर गाड़ी से उतर जाती है। तब तक वहां पर रुपेश भी पहुंच जाता है। अब उसके बाद से रुपेश और रचना सौरभ को इसी शमशाबाद के कोलुआ गांव के एक जंगल में ले जाते हैं और एक पत्थर से सौरभ के सर को काफी बुरी तरीके से कुचल देते हैं, जिसके कारण सौरभ की वहीं पे घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से दोनों सौरभ की डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ देते हैं और रचना और रुपेश रचना के 8 साल का बेटा को लेकर के उज्जैन चले जाते हैं और फिर उज्जैन में ही तीनों एक साथ फिर से रहने लगते हैं। लगभग करीब 5 महीने का समय जब बीतता है, रचना और रुपेश को जब ये बात पता चल जाता है कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, रचना अपने बेटे का एक स्कूल में दाखिला करवाने के लिए 5 महीने बाद 10 जुलाई 2023 को वापस फिर से अशोकनगर पहुंचती है, जहां पर उसका बेटा स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। उस स्कूल में अपने बेटे की टीसी लेने जाती है। अब स्कूल में जब वो पहुंचती है, स्कूल के टीचर से जब अपने बेटे का टीसी मांगती है, तो स्कूल के टीचर रचना के पति के बारे में पूछताछ करते हैं। तो रचना कहती है कि दरअसल मेरे पति का 5 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मौत की जब बात वो कहती है, तो स्कूल के टीचर कहते हैं कि ठीक है, तुम कल आना, लेकिन जब कल आना तो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तुम लेके आना, तब तुमको टीसी मिल जाएगा। रचना तो वहां से चली जाती है, लेकिन स्कूल के टीचर से जो बातचीत करती है, दरअसल वो टीचर सौरभ के पड़ोस का ही रहने वाले होती है, जो कि सौरभ को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। वो टीचर जब अपने घर पे जाती है, तो सीधे सौरभ के घर पे पहुंचती है और जाकर के उसके माँ और छोटे भाई विनीत से कहती है कि दरअसल रचना स्कूल में आई थी और अपने बेटे की टीसी मांग रही थी। जब मैंने तुम्हारे बेटे के बारे में उससे पूछताछ किया, तो कह रही थी कि सौरभ का 5 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब टीचर जब मौत की बात सुन करके विनीत और उसकी माँ काफी परेशान हो जाती है जब टीचर ये बात बताता है। इधर अगले दिन रचना जब अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के स्कूल पहुंचती है, विनीत अपने माँ और कुछ जानने वाले लोगों को लेकर के स्कूल में पहुंच जाती है। अब फिर विनीत अपने भाभी से अपने भाई सौरभ के बारे में पूछताछ करता है, तो रचना इस बार भी विनीत को वही जवाब देती है कि दरअसल 5 महीने पहले ही सौरभ की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लेकिन विनीत अपनी भाभी के बातों पे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं करता, बल्कि उस सीधी नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर के और पुलिस वालों को कहता है जाकर के कि साहब, मेरे भाई का पिछले 5 महीने से कुछ पता नहीं चल रहा है। जब मैंने अपनी भाभी से पूछताछ की, तो कह रहे कि 5 महीने पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन मुझे शक है कि शायद मेरे भाई की मौत नहीं हुई है, बल्कि मेरी भाभी और उसके प्रेमी ने मिलकर के मेरे भाई की हत्या करवा दिया है।
अब विनीत जब इस तरह की बातें पुलिस से कहता है, पुलिस विनीत के ही कहने पे मुकदमा दर्ज ही नहीं करती, बल्कि उस साथ साथ विनीत के ही कहने पे रचना और उसकी प्रेमी रूपेश को अपने कब्जे में लेकर के थाने आ जाती है और फिर इन दोनों से रूपेश के मौत के बारे में काफी पूछताछ करती है। रचना पुलिस वालों को भी वही ठीक जवाब देती है कि मेरे पति का एक्सीडेंट में ही मौत हुआ है। लेकिन रचना पुलिस वालों से कहती है कि 5 महीने पहले ही अशोक नगर के इस शमशान घाट में मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार करवाया। अब रचना इस तरह की बातें कहती है, तब पुलिस इसी अशोकनगर के शमशान घाट में पहुंचती है, जाकर के वहां के रजिस्टर को चेक करती है। लेकिन रजिस्टर में सौरभ नाम का कोई भी व्यक्ति मिलता ही नहीं है 5 महीने पहले। इसीलिए पुलिस फिर से वापस थाने पहुंचती है और अब इस बार रचना और रुपेश से काफी सख्ती दबाव के साथ पूछताछ करती है। जब दोनों से दबाव देकर के पूछताछ करती है तो आखिरकार रचना और रुपेश अपनी सच्चाई को कबूल कर लेते हैं। रचना कहती है कि साहब 5 महीने पहले ही हमने शमशाबाद के कोलुआ गांव के एक झाड़ी में, एक जंगल में अपने पति की हत्या करके उसका लाश वहीं पे छोड़ दिया था। जैसे ही दोनों अपनी सच्चाई को कबूल कर लेते हैं, उसके बाद से पुलिस शमशाबाद पुलिस थाने से कांटेक्ट करती है और फरवरी महीने में किसी लावारिस लाश के बारे में पूछताछ करती है। अब शमशाबाद की पुलिस कहती है कि फरवरी महीने में हमें एक लाश मिला था। पुलिस जब उस लाश का फोटो दिखाती है तो वो फोटो देख करके सौरभ का छोटा भाई विनीत पहचान जाता है। जैसे ही शिनाख्त कर लेता है, उसके बाद से पुलिस रचना और उसके प्रेमी रुपेश को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर इन दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज करती है। अगले दिन इन दोनों को जिला अदालत में पेश कर दिया जाता है, जहां से इनको जेल भेजा जाता है। फिलहाल रचना का 8 साल का बेटा जो होता है वो अपने नाना नानी के साथ रह रहा होता है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको बताना था, आपको जताना था। देखते रहिए